नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सबका स्वागत करते हैं आज का एमसीक्यू वीडियो में। और आज का जो एमसीक्यू वीडियो है वह हिस्ट्री का है। आप अगर किसी भी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप एक बार ज़रूर देखें और लगातार देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फेसबुक पेज पे दिख रहे हैं तो फॉलो कर लें। चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन ए राजस्थान में। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, सिंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ऑप्शन ए है बनवाली, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है चनहुद्रो और ऑप्शन डी है मोहनजुद्रो। तो ऑप्शन बी है कालीबंगा। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है रंगपुर, ऑप्शन सी है हड़प्पा और ऑप्शन डी है मोहनजुद्रो। तो ऑप्शन सी है हड़प्पा। और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ऑप्शन ए है बनावाली, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी है सुरकोटदा। तो ऑप्शन डी सुरकोटदा। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी बनवाली, ऑप्शन सी रोपर, ऑप्शन डी लोथल। तो ऑप्शन ए कालीबंगा। और यह प्रश्न एसएससी 2011 का प्रश्न है, मतलब पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, किसी हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन ए है बनवाली से, ऑप्शन बी है मोहनजुद्रोह से, ऑप्शन सी है कालीबंगा से और ऑप्शन डी है हड़प्पा से। तो ऑप्शन बी है मोहनजुद्रोह से। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। एक बात और बता दें कि आप लोगों को कल से सुबह के 5:30 में प्रत्येक दिन एमसीक्यू वीडियो मिल जाएंगे। तो आप लोग जब नोटिफिकेशन जाए तो एक बार खोल करके जरूर देखें वीडियो को। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ऑप्शन ए राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन बी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान और ऑप्शन डी है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ऑप्शन ए है ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी है प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रागैतिहासिक काल और ऑप्शन डी है आद्य ऐतिहासिक काल। तो ऑप्शन डी है आद्य ऐतिहासिक काल। यह प्रश्न बीपीएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ऑप्शन ए ग्रीक की सभ्यता, ऑप्शन बी मिस्र की सभ्यता और ऑप्शन सी है मेसोपोटामिया की सभ्यता और ऑप्शन डी है चीन की सभ्यता। तो ऑप्शन ए है ग्रीक की सभ्यता। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी है गोलाकार, ऑप्शन डी है वर्गाकार। तो ऑप्शन बी त्रिभुजाकार। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ऑप्शन ए पांडु, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी है नीला हरा। तो ऑप्शन सी लाल। और यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है, सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा और ऑप्शन डी मोहनजुद्रो। तो ऑप्शन डी मोहनजुद्रो। और यह प्रश्न एसएससी टैक्स स्टैंड परीक्षा 2009 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13 है, मोहनजुद्रो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है पंजाब। ऑप्शन ए सिंध। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ऑप्शन ए मोहनजुद्रो, ऑप्शन बी चनहुद्रो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो ऑप्शन बी है चनहुद्रो। और यह प्रश्न
यूपी आरओ परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी लौह युग, और ऑप्शन सी कांस्य युग, और ऑप्शन डी है नवपाषाण युग। तो ऑप्शन सी कांस्य युग। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी सिंधु सभ्यता के लोग जो थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी कृषि, और ऑप्शन डी व्यापार। तो ऑप्शन डी व्यापार। और यह प्रश्न आरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी है उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए गुजरात। और यह प्रश्न एनडीए 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो ऑप्शन ए बनवाली, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी रोपर। तो ऑप्शन बी है लोथल। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी दाल, और ऑप्शन डी है चावल। तो ऑप्शन सी है दाल। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है, सिंधु सभ्यता के लोग के घर किससे बनाए जाते थे? तो ऑप्शन ए है बांस, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी ईंट। तो ऑप्शन डी है ईंट। यानी सिंधु सभ्यता के जो घर थे, मतलब बनाए जाते थे, सिंधु सभ्यता में घर बहुत बनाए जाते थे ईंट से। और यह प्रश्न 2018 का बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 है, मोहनजोदड़ो किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो का अन्य नाम बताना है तो मृतकों का टीला, बी है जीवितों का टीला, ऑप्शन सी है कंकालों का टीला, और ऑप्शन डी है दासों का टीला। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मृतकों का टीला। और यह प्रश्न एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ऑप्शन ए है बालाकोट, ऑप्शन बी कोटदीजी, और ऑप्शन सी है सुरकोटदा, और ऑप्शन डी है लोथल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कोटदीजी। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2010 का पूछा गया प्रश्न है, 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ऑप्शन ए सभा भवन, ऑप्शन बी विशाल अस्नागार, ऑप्शन सी है विशाल अन्नागार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी है विशाल अन्नागार या धने कोटार। और यह प्रश्न एसएससी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है आर डी बनर्जी, और ऑप्शन सी है ए कनिंघम, और ऑप्शन डी है दयाराम सहनी। तो ऑप्शन डी है दयाराम सहनी। और यह प्रश्न एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 है, संदर्भ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो ऑप्शन ए है बैल, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी घोड़ा। तो ऑप्शन ए बैल। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26 है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ऑप्शन ए है गोलाकार आकृति में, ऑप्शन बी है ग्रिड पद्धति में, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार आकृति में, और ऑप्शन डी है कमल पुष्प की आकृति में। तो ऑप्शन बी है ग्रिड पद्धति में। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27 है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है कालीबंगन, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी रोपर। तो ऑप्शन सी लोथल। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। तो ऑप्शन डी लोहा। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी लोथल। और यह प्रश्न बीपीएससी 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ऑप्शन ए हाथी,
ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी गाय, तो ऑप्शन बी शेर। और यह प्रश्न संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 31 है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ऑप्शन ए राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र, ऑप्शन बी शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ऑप्शन सी है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन डी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ऑप्शन सी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन सी। और यह प्रश्न एसएससी CHSL 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 है, हड़प्पा कालीन किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन बी तांबा एवं कांसा, ऑप्शन सी है टीन एवं सीसा, ऑप्शन डी है लोहा। और यह प्रश्न एसएससी CHSL 2016 का पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे लोहा। प्रश्न संख्या 33 है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? यानी सिंधु सभ्यता जो सर्वाधिक नामों से जाना जाता था वो है ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए है हड़प्पा सभ्यता। और यह प्रश्न यूपी PCS 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन आ सकते हैं? तो ऑप्शन ए मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ऑप्शन बी लोग लोहे से परिचित थे, ऑप्शन सी है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और ऑप्शन डी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तो ऑप्शन बी लोग लोहे से परिचित थे। और यह प्रश्न CGPCS 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 35 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी है 1921 और ऑप्शन डी है 1935, तो ऑप्शन सी 1921। और यह प्रश्न IAS प्री एग्जाम 1997 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 36 है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए बनवाली, ऑप्शन बी कुणाल, ऑप्शन सी है राखी गढ़ी और ऑप्शन डी है दैमाबाद, तो ऑप्शन डी दैमाबाद। और यह प्रश्न BPSC 1994 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 37 है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ऑप्शन ए है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ऑप्शन बी है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी और ऑप्शन सी उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी और ऑप्शन डी है गाय उनके लिए पवित्र थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। और यह प्रश्न BPSC 2000 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी रावी, तो ऑप्शन बी है सतलज। और यह प्रश्न SSC 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 39 है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी सिंधु और ऑप्शन सी है चेनाब और ऑप्शन डी है सतलज, तो ऑप्शन सी चेनाब। और यह प्रश्न उत्तराखंड PCS प्री एग्जाम 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 40 है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, ऑप्शन ए है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन बी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, ऑप्शन सी है माधव स्वरूप वत्स एवं AB राव और ऑप्शन डी है दयाराम सहनी एवं राखल दास बनर्जी, तो ऑप्शन डी है दयाराम सहनी एवं राखल दास बनर्जी। और यह प्रश्न SSC CGL 2015 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 41 है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल, तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। और यह प्रश्न यूपी लोअर प्री एग्जाम 2015 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 42 है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ऑप्शन है आलमगीरपुर में, ऑप्शन बी है धौलावीरा में और ऑप्शन सी है लोथल में और ऑप्शन डी है कालीबंगन में, ऑप्शन बी धौलावीरा में। और यह प्रश्न उत्तराखंड लोअर प्री एग्जाम 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सेलखरी, ऑप्शन डी है कांसा, तो ऑप्शन सी सेलखरी। और यह प्रश्न MPPCS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 44 से, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी
ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी है सौराष्ट्र में। तो ऑप्शन डी सौराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 45 है, सिंधु सभ्यता में बृहद अन्नागार पाया गया है। तो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी हड़प्पा में, ऑप्शन सी लोथल में, ऑप्शन डी कालीबंगा में। तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। और यह प्रश्न MPPCS 2008 का ऑप्शनल हिस्ट्री पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 46 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो ऑप्शन ए लाई मैकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी है कर्नल टाड। तो ऑप्शन बी है सर जॉन मार्शल। और यह प्रश्न RTS प्री एग्जाम 2008 में पूछा गया प्रश्न है ऑप्शनल हिस्ट्री के रूप में। प्रश्न संख्या 47 है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो ऑप्शन ए है आदि विष्णु, ऑप्शन बी है आदि इंद्र, ऑप्शन सी है आदि शिव और ऑप्शन डी है आदि ब्राह्मण। तो ऑप्शन सी है आदि शिव। और यह प्रश्न RRB गोरखपुर 2005 का पूछा गया प्रश्न है। और आज के लिए लास्ट प्रश्न है 48, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो यायावर या खाना बदोश, ऑप्शन बी है जनजाति, ऑप्शन सी ग्रामीण, ऑप्शन डी शहरी। तो ऑप्शन डी शहरी। और यह प्रश्न SSC CGL 2002 का पूछा गया प्रश्न है। अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, या फेसबुक पेज पे देख रहे थे तो फॉलो जरूर कर ले। और आपसे एक बार जरूर और कहना चाहेंगे कि आप एक बार जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।